हेलो गाइस। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आर्डिनो कैसे इंस्टॉल करना है और उसके ऊपर हम लोग एक कोड करके देखेंगे जो है ब्लिंकिंग द एलईडी। उसके अंदर कैसे कनेक्शंस करना है, क्या क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं आर्डिनो को डाउनलोड कैसे करना है वहाँ से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना है आर्डिनो। जैसे ही आप लोग आर्डिनो सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो होगा आर्डिनो का होम पेज। ये जो फर्स्ट लिंक है वो आपको आर्डिनो के होम पेज पर लेकर जाएगी। आर्डिनो के होम पेज पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से हमें अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाएंगे। बट उससे पहले अगर आपको आर्डिनो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको आर्डिनो बाय करना है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देखो यहाँ पे लर्न आर्डिनो का एक ऑप्शन है, यहाँ पे बाय आर्डिनो है। और ये जो है आर्डिनो एक हमारा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए हमें इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने के लिए एक अलग ऑप्शन है, लाइनक्स के लिए अलग ऑप्शन है, और उसके बाद मैक के लिए एक अलग ऑप्शन दिया गया है। तो मेरा सिस्टम मैक है इसलिए मैं मैक सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग विंडोज़ या लाइनक्स जैसा भी आपका सिस्टम होगा वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि क्या आपको कंट्रीब्यूट करना है या सिर्फ डाउनलोड करना है। तो आपको अगर सिर्फ डाउनलोड करना होगा तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना। इसके बाद आपको ये एक परमिशन मांगेगा कि क्या आपको हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना है या फिर जस्ट डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे भी आप लोग जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा और आर्डिनो का जो है डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमें उसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका आर्डिनो डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको उसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है। फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस ना करते हुए डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे जाके इंस्टॉलेशन फिनिश कर लेना है। जैसे ही आप लोग आर्डिनो इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास आर्डिनो का पेज आ जाएगा। जो कुछ दिखेगा आर्डिनो का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर मैं अभी एंटर कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या आता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा आर्डिनो का आईडीई है। आईडीई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली ये एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्डिनो के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, फिर उसको हार्डवेयर थ्रू कनेक्ट करके वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले ब्लिंकिंग द एलईडी का प्रोग्राम देख के। ठीक है, ब्लिंकिंग द एलईडी का प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जो आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास ये, जिसे हम लोग कहते हैं आर्डिनो ऊनो। अगर आप लोग तरीके से देख पा रहे हैं तो आपको समझ आएगा ये जो है हमारा ये है आर्डिनो ऊनो का बोर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ अलग अलग आर्डिनो के टाइप्स, आर्डिनो बोर्ड्स के टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो ड्यू, आर्डिनो लिलीपैड। अलग अलग टाइप्स के आर्डिनो होते हैं। बट उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जिसे माना जाता है वो होता है हमारा आर्डिनो ऊनो, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग आईडीई पे आ जाएंगे आपको सबसे पहले अपना जो आर्डिनो ऊनो का जो बोर्ड है उसे हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना आर्डिनो ऊनो लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें जो वायर यूज़ होती है वो होती है USB A टू USB B टाइप। ठीक है, तो देखिए मैंने अपना बोर्ड जो है वो अभी कनेक्ट कर लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने मेरा बोर्ड जो है अभी कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखिए बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद हम लोग आर्डिनो के आईडीई में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली अगर आपको एक एग्जांपल समझाना चाहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको फाइल्स में जाना है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स होगा, यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल्स होंगे, यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग एलईडी वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यही कोड से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, इसके बाद हम लोग उसको डायरेक्टली रन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो कोड है हमें कहाँ से मिला है? ये जो आर्डिनो का ऑफिशियल साइट है, आर्डिनो के ऑफिशियल मेंबर्स है, उन्होंने ही ये कोड हमें प्रोवाइड किया है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ट इन एलईडी लिखा हुआ है, सॉरी एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है। तो एलईडी बिल्ट इन मतलब क्या? हमारे आर्डिनो का जो बोर्ड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 13 नंबर का जो एलईडी है वो मैंने ब्लिंक कराया हुआ है। तो ये जो एलईडी ब्लिंक हो रहा है वो बेसिकली कौन सा नंबर का है? 13 नंबर का है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ट इन एलईडी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ट इन एलईडी चेंज करके यहाँ पे 13 लिख दूँ तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो जैसे का वैसा रन होगा। ठीक है, सपोजिटली मैंने यहाँ पे सारे जगह पे एलईडी बिल्ट इन के जगह 13 कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद कोड को हम लोग अपलोड करेंगे। तो कोड अपलोड कहाँ से करना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सिलेक्ट बोर्ड में यहाँ पे आपके पास आर्डिनो उनो लिखा आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग विंडोज़ में वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कॉम्प सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो वो कॉम्प आपको कहाँ से चेक करना है? कॉम्प आपको चेक करना होगा डिवाइस मैनेजर में जाके। डिवाइस मैनेजर में जब आप जाओगे वहाँ पे एक सेक्शन होता है पोर्ट्स का, और वो पोर्ट्स के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं कौन से कॉम्प पे हमारा जो आर्डिनो है वो कनेक्टेड है, और वही कॉम्प हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है आपको क्या करना है? यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपलोडिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है डन अपलोडिंग, और यहाँ पे हो गया है हमारा अपलोडिंग। और इसी तरीके से आप लोग अगर विंडोज़ में करते हैं तो वो यहाँ पे आपको एड्रेस के साथ साथ कुछ ज़्यादा लाइंस में शो कर सकता है अपलोडिंग, जैसे कि वहाँ पे लिखा आ सकता है 25% डन, 50% डन, उसके बाद 75% डन, फिर लास्ट में लिखा आएगा डन, टोटली डन लिखा आएगा, तब आपका कोड अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे ही अपलोडिंग डन हो गया, यहाँ पे हमारा जो 13 नंबर का जो एलईडी है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया है। ठीक है, 13 नंबर का जो एलईडी है वो हमारा ब्लिंक होना शुरू हो गया है। तो हमारे आर्डिनो में कितने एलईडीज़ इन टोटल होते हैं? तो हमारे पास एलईडीज़ जो होते हैं आर्डिनो में वो कितने होते हैं? 4 एलईडीज़ होते हैं। ठीक है, जो हमारा 13 नंबर का एलईडी है ये जो अभी ब्लिंक हो रहा है वो एक इनबिल्ट एलईडी होता है। उसके बाद ये जो है एक पावर ऑन एलईडी है हमारे पास। उसके बाद RX और TX पे भी, RX और TX मतलब हमारा जो है 0 और 1, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 0 और 1, RX और TX, इसमें भी 2 एलईडीज़ लगे हुए होते हैं। तो टोटल हमारे पास एलईडीज़ होते हैं 4। RX और TX के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में बात करने ही वाले हैं। फिलहाल आप लोग बिल्ट इन एलईडी 13 जो है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा कोड अपलोड हो चुका है और हमने एलईडी को ब्लिंक करा लिया है। लेकिन कोड में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है अभी वो भी तो हमें सीखना है। कोड में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 मेन चीज़ें होती है हमारे पास, वो है एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में क्या क्या चीज़ें होती है? वॉइड सेटअप में बेसिकली चीज़ें होती है जैसे कि इनिशियलाइज जो चीज़ें करनी है हमें, वो चीज़ें हम लोग कहाँ लिखते हैं? वॉइड सेटअप में लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है पिन मोड 13 आउटपुट। तो ये पिन मोड जो होता है, हमारा जो पिन होता है उसे सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारा पिन हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है? 13 नंबर का पिन, और उसे मुझे कैसे सेट करना है? एज अ आउटपुट सेट करना है, क्योंकि एलईडी ब्लिंकिंग मुझे देखना है ना, तो उसमें से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो पिन नंबर 13 जो है वो हमारा आउटपुट पिन है, और वो इसलिए मैंने उसे एज अ आउटपुट सेट किया है। तो जो भी इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ें होती है वो कहाँ पे होती है? हमारी वॉइड सेटअप में होती है। ठीक है, अगर आपको आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीरियल मॉनिटर पे रिजल्ट कैसे दिखता है। यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है हमारे पास, तो जब भी हमको सीरियल मॉनिटर पे भी कुछ देखना होगा तो भी हमें सीरियल बिगिन मतलब जो हमारा बॉड रेट सेट करना होता है वो वॉइड सेटअप में ही करना होता है।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। जैसे ही आगे के वीडियोस आते हैं आपको सारे वीडियोस देखने हैं आर्डिनो प्लेलिस्ट के, ताकि आपको उसका पूरा नॉलेज आ जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है हमारे पास वो होती है वॉइड लूप। तो वॉइड लूप में क्या होता है, ये जो लूप वाला फंक्शन होता है वो हमारा हमेशा ओवर एंड ओवर चलते रहता है। ठीक है, और जो भी इनिशियलाइजेशन के अलावा पार्ट होता है वो हम लोग वॉइड लूप में लिखते हैं। तो वॉइड लूप में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डिजिटल राइट और एक है डिले। तो डिजिटल राइट में हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि पिन को हमें क्या वोल्टेज देना है, क्या स्टेट देना है, वो हम लोग डिजिटल राइट में मेंशन करते हैं। पिन नंबर जो है हमारा 13 है और उसके बाद उसे मुझे हाई सेट करना है। तो डिजिटल राइट यूज़ किया है मैंने पिन नंबर 13 को हाई देने के लिए। उसके बाद मैंने यूज़ किया है डिले। तो हमारा डिले जो होता है वो किस में होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। किस में होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। तो सपोजिटली मैंने 1000 मिली सेकेंड का डिले दिया है, मतलब वो डिले 1 सेकेंड के लिए ले रहा है। ओके, उसके बाद मैंने उसी पिन को लो सेट कर दिया है, 13 नंबर पिन को लो सेट कर दिया है और उसे डिले दे दिया है 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड हाई और 1 सेकेंड लो, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए हाई होगा, फिर 1 सेकेंड के लिए लो होगा, फिर 1 सेकेंड के लिए हाई होगा, फिर 1 सेकेंड के लिए लो होगा। जो प्रोग्राम हमने अभी अपलोड किया है वो यही है, देखना आप लोग। एलईडी का स्टेट अभी हाई है, फिर लो, हाई, लो, हर 1 सेकेंड में वो अपना स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यही होता है हमारा ब्लिंकिंग द एलईडी वाला प्रोग्राम। यही होता है हमारा ब्लिंकिंग द एलईडी वाला प्रोग्राम। ठीक है।